भारतवर्ष में जिन शासकों को आज सबसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, क्या उन मुगल शासकों के दरबार में जैन आचार्य प्रवेश कर चुके थे? अगर वो प्रवेश कर चुके थे तो क्या उन्होंने अपने कर्म सिद्धांत से और अहिंसा आदि तत्वों से मुगल शासकों को प्रभावित किया था? और अगर इसका उत्तर भी हाँ है तो कौन थे वे आचार्य जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया था? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो जरूर वो नीचे दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा देना। नमस्कार, जैन दर्शन चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को आज 2500 से अधिक वर्ष बीत गए हैं। इतने लंबे समय तक कई कठिनाइयों से जूझता हुआ हिमालय पर्वत की तरह जैन धर्म आज भी खड़ा है। इतने लंबे समय में कई राजाओं ने जैन धर्म की प्रभावना की, कई शासकों ने खुद जैन धर्म का स्वीकार किया, और जिन्होंने खुद जैन धर्म का स्वीकार नहीं किया लेकिन वे इतने सहिष्णु थे कि उन्होंने जैन मंदिरों का निर्माण आदि में सहाय किया। लेकिन इतिहास के मध्य युग तक आते आते भारत पर परकीयों का आक्रमण बढ़ गया और आक्रामकों ने भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। उन्हीं में से एक थे मुगल शासक। आज भारतवर्ष में उनके प्रति अत्यंत नकारात्मक भावना है, लेकिन कुछ मुगल शासकों ने अत्यंत सहिष्णुता से राज्य चलाया था और वे जैन आचार्यों के संपर्क में भी आए थे। जैन मतों से वे प्रभावित हो चुके थे और कुछ हद तक उन्होंने जैन तत्वों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल भी कर लिया था। इस वीडियो में ऐसे ही मुगल शासक और उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। शायद एक भाग में ही ये वीडियो खत्म नहीं होगा, इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी, कुछ और भी वीडियोस इस विषय में आएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं सम्राट अकबर से। ईसा की 16वीं सदी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर मुगलों के शासक बने। उनके कार्यकाल में भारतवर्ष में मुगल सत्ता सुदूर फैल गई। सम्राट अकबर को इतिहास में एक अच्छे शासक के रूप में माना जाता है। यद्यपि वे जन्म से मुस्लिम थे लेकिन वे कट्टर नहीं थे। सभी धर्मों के प्रति वे सहिष्णु थे और विविध धर्मों के मूल तत्व जानने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। सभी धर्मों के तत्वों में उनकी हमेशा रुचि रहती थी और विविध धर्मों के विद्वानों से मिलने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते थे। और इसी वजह से कुछ जैन आचार्यों के साथ भी उनका संपर्क प्रस्थापित हुआ था। अपने उत्तरायुष्य के दीर्घ काल तक वे जैन श्रमणों के साथ रहे थे और उनके मतों से प्रभावित भी हुए थे। उनके संपर्क में आने वाले सबसे पहले आचार्य थे आचार्य हीर विजय सूरी। आचार्य हीर विजय सूरी का जन्म 1526-27 के दरमियान हुआ था और उनका देहांत ईसा के 1595 में हुआ। अपनी आयु के आखिरी लगभग 13 साल वे सम्राट अकबर के संपर्क में थे। आइए जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने सम्राट अकबर को प्रभावित किया। यह कथा शुरू होती है ईसा के 1582 से। ईसा 1582 में काबुल से लौटने के बाद सम्राट अकबर ने सुना कि गुजरात प्रांत में आचार्य हीर विजय सूरी नाम के एक जैन आचार्य रहते हैं और वे अत्यंत शुद्ध चारित्र वाले हैं। ऐसे सज्जनों से मिलने के लिए सम्राट अकबर हमेशा उत्सुक रहते थे। उन्होंने तुरंत ही एक आज्ञा पत्र बनाकर गुजरात में भेजा। गुजरात में उस वक्त उनके राज्यपाल थे साहिब खान नाम के। वे अहमदाबाद में थे, वहीं पर उन्हें यह पत्र मिला। तुरंत ही उन्होंने अहमदाबाद के प्रमुख जैन श्रावकों को इकट्ठा किया और सम्राट की आज्ञा बता दी। उस वक्त आचार्य हीर विजय सूरी विहार करते करते अहमदाबाद से कुछ दूरी पर गंधार नाम के गांव में आ चुके थे। अहमदाबाद के जैन श्रावकों का प्रतिनिधि मंडल तुरंत ही उनके पास चला गया और उन्होंने सम्राट की आज्ञा के बारे में उन्हें बता दिया। आज्ञा पत्र देखने के बाद आचार्य श्री ने सभी श्रावकों से चर्चा की। सभी का मत यही रहा कि अगर खुद बादशाह बुला रहा है तो जाना चाहिए, शायद धर्म के लिए कुछ अच्छा इसमें से निकल आए। आचार्य श्री ने भी आमंत्रण का स्वीकार किया और तुरंत ही वे अहमदाबाद चले आए। अहमदाबाद में साहिब खान ने उनका स्वागत किया और आगे का आगरा तक का प्रवास आसानी से हो इसलिए घोड़ा, गाड़ी, सेवक और पर्याप्त धन भी उन्हें प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने उन्हें धन्यवाद दिए लेकिन इन चीजों को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके धार्मिक तत्व ऐसे चीजों का उपभोग करने की अनुमति नहीं देते और इसलिए वे पैदल ही आगरा तक जाएंगे।
यह सुनकर साहिब खान को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहिब खान से मिलने के बाद तुरंत ही अपने कुछ शिष्यों के साथ आचार्य श्री हीर विजय सूरी जी आगरा की ओर निकल पड़े। रास्ते में आने वाले गांव गांव, शहर शहर भगवान महावीर स्वामी का उपदेश लोगों तक पहुंचाते हुए, जैन धर्म का प्रसार प्रचार करते हुए कुछ ही समय में आचार्य श्री आगरा पहुंचे। वहां पर अकबर के नवरत्नों में से एक और उनके प्रधानमंत्री अबुल फजल ने उनका शाही स्वागत किया। अबुल फजल आचार्य श्री को अपने महल में लेकर चले गए। अबुल फजल खुद एक विद्वान थे और उन्होंने आचार्य श्री को जैन तत्वों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। आचार्य श्री ने उन्हें कर्म सिद्धांत समझाया। वर्तमान काल में मनुष्य जो भी सुख दुख भोग रहा है वह उसके भूतकाल में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है, यह आचार्य श्री ने उन्हें समझा दिया। तुरंत ही वे उन्हें लेकर सम्राट अकबर के पास चले गए। सम्राट अकबर के महल में आचार्य श्री के आने के मार्ग पर एक बहुत बड़ा गालीचा रखा हुआ था। सम्राट को अपेक्षित था कि आचार्य श्री उस गालीचे पर से चल कर आएंगे, लेकिन वो गालीचा देखने के बाद उन्होंने गालीचे पर पैर रखना मना कर दिया। सम्राट की कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने कारण पूछा। तब आचार्य श्री ने कहा कि इस प्रकार से ढकी हुई जमीन से चलना हमारे लिए मना है। इस गालीचे के नीचे कई जीव हो सकते हैं जिनकी मेरे ऊपर पांव रखने से हिंसा हो जाएंगी। कई सारी चिंटियां और छोटे कीड़े मकोड़े वहां पर हो सकते हैं और मैं इस तरह की हिंसा नहीं करना चाहता। सम्राट ने गालीचा हटवाया और देखा तो सच में उधर कुछ छोटे मोटे कीड़े दिखे। आचार्य श्री के बर्ताव से सम्राट बहुत ही प्रभावित हुआ। आचार्य श्री पैदल चलकर आगरा तक आ रहे हैं, यह सुनकर पहले से ही उसके मन में उनके प्रति आदर की भावना निर्माण हो चुकी थी और इस प्रकार का उनका बर्ताव देखकर वह और अत्यधिक प्रभावित हो गया और आनंदित हो गया। फिर उन दोनों में जैन धर्म के शास्त्रीय तत्वों पर बहुत सारी चर्चा हुई। अत्यंत सुलभ शैली में आचार्य ने जैन धर्म के तत्व सम्राट अकबर को समझाए। संभाषण के अंत में सम्राट ने उनसे कहा कि वे उसे उसका भविष्य बता दें। आचार्य श्री ने इस बात को भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जैन साधुओं को इस प्रकार से भविष्य बताने की अनुमति उनका धर्म नहीं देता। आचार्य श्री की इस प्रकार की जीवन शैली का सम्राट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने उन्हें भेंट के रूप में बहुत सारे ग्रंथ प्रस्तुत किए, लेकिन परिग्रह बढ़ेगा ऐसा मानकर आचार्य श्री उस भेंट को भी मना कर रहे थे। लेकिन फिर सम्राट, उसके प्रधानमंत्री अबुल फजल और वहां के एक प्रमुख जैन श्रावक ठान सिंह, इनके अत्याग्रह से आचार्य श्री ने उन पुस्तकों का स्वीकार किया और उन पुस्तकों से आगरा में ही एक ग्रंथालय बनवाकर थान सिंह को उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। ईस्वी सन 1583 के वर्षा काल के बाद चातुर्मास समाप्त होने पर आचार्य श्री से फिर से एक बार सम्राट का वार्तालाप हुआ। इस बार जैन धर्म के कई सारे जटिल सिद्धांत आचार्य श्री ने सम्राट अकबर को सुलभ भाषा में बता दिए। सम्राट प्रसन्न हुए और उन्होंने आचार्य श्री को फिर से एक बार धन दौलत सेवक आदि प्रस्तुत किए। आचार्य श्री ने फिर से यह सारी चीजें लेने से मना कर दिया। तब सम्राट ने कहा कि मैं तो आपको कुछ देना ही चाहता हूँ, अगर आप ये चीजें नहीं चाहते तो ऐसी कुछ चीज बताइए जो आपके उपयोग में आ सकती है। जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए यह एक अच्छा मौका है, ऐसा समझकर आचार्य श्री हीर विजय सूरी ने उन्हें कहा कि पर्युषण के 8 दिनों में प्राणी हत्या पर रोक लगा दी जाए, पिंजड़े में बंद पंछियों को छोड़ दिया जाए, कारागृह में बंद कैदियों को छोड़ दिया जाए। यह बात सुनकर सम्राट अकबर बहुत ही प्रभावित हुए। सम्राट ने तुरंत ही आज्ञा पत्र निकाला और आचार्य के बताए 8 दिन और अपनी ओर से 4 दिन और जोड़कर कुल 12 दिनों तक पशु हत्या पर संपूर्ण राज्य में पाबंदी लगा दी। बाद में यही आज्ञा नवरोज के दिन तक बढ़ाई गई। फतेहपुर सिकरी, जो अकबर की राजधानी थी, वहां से 12 योजन दूर एक डामर नाम का सरोवर था। उस सरोवर में मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। इस पर भी आज्ञा पत्र निकालकर सम्राट अकबर ने पाबंदी लगा दी। सम्राट को खुद को मृगया का शौक था, शिकार का शौक था, लेकिन उसने शपथ ली कि मैं आजन्म मृगयान नहीं करूंगा। इस प्रकार आचार्य हीर विजय सूरी के संपर्क में आकर सम्राट अकबर जैन धर्म के प्रति अत्यंत सहिष्णु हो गए। ईसा 1584 के जून महीने में उन्होंने आचार्य श्री को जगत गुरु पदवी से गौरवान्वित किया। साथ ही आचार्य श्री के शिष्य शांति चंद्र को उपाध्याय पदवी से गौरवान्वित किया। आचार्य श्री ने ईस्वी सन 1584 का चातुर्मास आगरा में बिताया। ईस्वी सन 1585 का चातुर्मास पास में ही इब्राहिमाबाद नाम के नगर में बिताया।
और ईस्वी सन 1586 का चातुर्मास फिर से आगरा में बिताया। उसके बाद अपने शिष्य शांति चंद्र उपाध्याय को दरबार में सम्राट अकबर के पास ही रखकर खुद गुजरात की ओर निकले। इसके लगभग 9 साल बाद ईसा 1595 में गुजरात में ऊना नाम के गांव में आचार्य श्री हीर विजय सूरी का देहांत हो गया। जब यह बात सम्राट को पता चली तब उसने उसी गांव के जैन संघ को 10 बीघा जमीन दी और आचार्य श्री की स्मृति में एक मंदिर बनवाने के लिए कहा। दोस्तों, इस भाग में हमने सम्राट अकबर और आचार्य श्री हीर विजय सूरी के बारे में जानकारी ली। उनके शिष्य शांति चंद्र उपाध्याय जो उनके पीछे सम्राट के साथ ही रहे थे, उनके साथ उनके बाद में संबंध कैसे रहे और वो कितने प्रभावित हुए, इस बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।